आज जाना है तो चलो जल्दी से, लेट हो रहा है। गए हैं स्कूल पे, चलो चलो जल्दी। हाँ बैग यहाँ पे ही छोड़ के जा रहे थे। हाँ तो अभी हम रीठा को छोड़ने आए थे, तो हमने सोचा कि चलो गर्मा गर्म गाठिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट रुक गए गाठिया लेने के लिए, उसके बाद फिर चलते हैं घर पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? तो अभी मैं जो हूँ रेडी हो गई हूँ, पूजा कर ली है और आ गया है गर्मा गर्म गाठिया, चाय और रोटी। चलो दिखाती हूँ, मस्त यमी यमी। ये देखो बहुत ही टेस्टी टेस्टी गाठिया, पापड़ी और रोटी, चाय और साथ में मिर्च और टमाटर। ये मैंने सारा कर लिया, फिर मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मेरा सारा रूटीन का काम जो होता है, कपड़े धोना और साथ में क्लीनिंग करना, अपने रूम की बर्तन करना, ये सब कुछ होना होता है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया था। बेड भी बिल्कुल ही क्लीन कर लिया था और ये सब कुछ मैं करती हूँ तब तक हो जाता है तीर्था के आने का टाइम। हमारी तीर्था मज़ा आया? पतंग कहाँ पे है तुम्हारी पतंग? स्कूल है, वहाँ पे देनी थी, देकर नहीं आना था। चलो घर जाके बात करते हैं। तो हम आ गए हैं घर पे वापस और आकर फिर बनाना था हमें आज तिल के लड्डू। तो उससे पहले हमने बनाया खाना और खाना बनाने के बाद फिर हमने सीधा स्टार्ट कर दिया तिल के लड्डू बनाने का। तो यहाँ पे तिल के लड्डू बनाने थे तो सबसे पहले हमने तिल को जो है वो यहाँ पे रोस्ट करना होता है, मतलब कि सेकना होता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। जब तक ये सारे तिल हैं उसमें से आवाज़ ना आने लगे तब तक ये सेकना होगा। कुछ इस तरह की आवाज़ आने लगेगी तो मतलब सिक गए हमारे तिल। जब तिल सिक जाएंगे तो फिर उसे अलग निकाल लेंगे और फिर उसी बर्तन में फिर यहाँ पे हम थोड़ा पानी लेंगे और फिर उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे गुड़। तो गुड़ को पिघलाएंगे और उसके बाद उसकी पाई बनाएंगे। तो पाई क्या होती है, अगर आप थोड़ी देर गुड़ को पकाएंगे तो गुड़ की पाई रेडी हो जाएगी और फिर उसके बाद उसमें डाल देंगे तिल और फिर उसको मिक्स करके इस तरह से कुछ अलग बर्तन में निकाल के फिर छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है और उसके बाद उसे हाथ में गरम हाथ में लेकर गोल 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 गोली जो है वो बनाई जाती है। तो कुछ इस तरह से बनते हैं तिल के लड्डू। और पाई कैसे बन गई है वो आपको चेक करने के लिए, अगर आप कोई एक बर्तन में पाई जब बन रही होगी तब उसका एक बूंद निकाल के देखें और फिर जब वो आसानी से टूट जाए या फिर उसे ऊपर से डालने के वक्त कड़क आवाज़ आए ना, तब समझ लेना कि पाई हो गई है। तो ये है। तो उसके बाद तिल के लड्डू बनाने के बाद फिर हमने बनाए गुड़ के मुरमुरे। तो लड्डू मतलब कि मुरमुरे के लड्डू, तो यहाँ पे सेम वही पाई होगी। उसके बाद फिर मुरमुरे को जो है वो गुड़ की पाई में डाल दिया जाएगा और उसके बाद फिर गोल गोल जो है उसके लड्डू रेडी कर देंगे हम। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम लड्डू बनाएंगे तिल के या फिर मुरमुरे के तो बहुत गर्म होता है। तो हाथ में पहले आपको जो है ऑयल लगा लेना होता है और उसके बाद फिर उसे लगाना होता है। बहुत सावधानी से करना, वरना फिर मत करना जिसे नहीं आता है वो। पहले मैंने भी नहीं किया था पर यहाँ पे आकर मैं सब कुछ सीख गई थी तो मुझे यह सब कुछ पता है। तो हाथ जो है वो बिल्कुल आपके लाल हो जाते हैं, रेड कलर आ जाता है आपके हाथों में, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो अभी जो है हमारे मुरमुरे के लड्डू बन गए हैं और साथ में तिल के भी लड्डू बन गए हैं। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेट गई और अभी ये यहाँ पे देखो तीर्था क्या कर रही है। तीर्था क्या करके आई हो तुम? तीर्था तीर्था ये देखो, आज ही पतंग लेके आ गई है ये, देखो। कल फिर क्या करोगी, आज लेकर आ गई तो? ठीक है, उसे आज ही पतंग उड़ाना था, जगाना था आज ही पतंग। तो जो अभी वो जा रही है ऊपर पतंग जगाने के लिए। मैं यहाँ पे लेट जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर देखते क्या करते। थक गए आज बहुत। वो पेड़ से आ गई नीचे क्योंकि उससे पतंग नहीं उड़ रही अभी नहीं उड़ेगी। तुम्हें आता है पतंग उड़ाना? आता है? नहीं आता। हाँ तो ऐसे ऐसे उड़ाओ, जाओ कल उड़ाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं शाम के बज गए 8:45 और अभी हम जा रहे हैं डोसा खाने के लिए, क्योंकि आज जो इट जल्दी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो
चलते हैं कहीं पे कुछ खाने के लिए। तो हमने कहा कि चलो फिर जाना ही है खाना खाने के लिए, तो फिर डोसा ही खाते हैं। तो अभी ये हम देखते हैं कि हमारा लक चोर करता है या नहीं, क्योंकि क्या था ना, हर बार जिस बार भी हमें डोसा खाना होता है, तब हम जहाँ जाते हैं डोसा खाने के लिए, वहाँ पे हर बार बंद होता है। या तो फिर ख़त्म हो गया होता है, या फिर बंद होता है, या फिर हम लेट हो गए होते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है। तो आज देखते हैं कि है या नहीं खुला वहाँ पे शॉप। तो वहाँ पे हम डोसा खाएंगे, वरना फिर कुछ और खाने जाएंगे अगर इस चीज़ का मन हुआ तो ये है। तो अभी फटाफट से चलते हैं। बस मैंने स्वेटर पहन लिया है, बहुत ठंड है आज, और कल उत्तरायण है तो इसकी भी तैयारी करनी है। कल सुबह से हम बहुत बिजी होने वाले हैं, तो वीडियो कितना बना पाऊँगी कितना नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। और कल के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। और पतंग भी अभी लेनी है, पतंग भी एक भी पतंग नहीं ली है, तीर्था ने ली है, वो तो फाड़ भी दी, ख़त्म ही हो गई है उसकी पतंग, क्योंकि खेलने लग गई थी पतंग से, तो फिर सारी पतंग जो है वो टूट फूट गई है। तो सारी पतंगें लेनी है। और वो जो धागा आता है ना, मांझा कहता है क्या कहता है, वो लेना है, सब कुछ लेना है। वो मुझे लेनी है, हाथ में जो पट्टी आती है ना लगाने के लिए, वो भी लेनी है, ताकि मुझे ये ना पतंग उड़ाना पसंद है, पर यहाँ पे लग जाए ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि फिर ये हमें रोज़ काम करना पड़ता है, और काम की वजह से फिर यहाँ पे सब दर्द होता है सभी जगह पे, जब चीरा लग जाता है तो इसी वजह से मैं कहूँगी इस साल ऐसे इटेस को कि प्लीज़ वो पट्टी ले दो, तो मैं कल उठाऊंगी। और इस बार ये है कि हर बार जो होता है मेरी मम्मी के घर पे होता है पतंग का, और जो उत्तरायण होती है वो हम हमारी मम्मी के घर पे मनाते हैं, सब आते हैं वहाँ पे। पर इस बार जो हम वहाँ हम किसी वजह से नहीं जा पाएंगे, तो इस बार हम जाएंगे मेरी मासी के घर पे। जानकी की शादी हुई ना, जानकी की मम्मी के घर पे जाएंगे, तो वहाँ पे है इस बार उत्तरायण मनानी। तो वहाँ पे सुबह सुबह जाकर बिरयानी भी बनानी है। किसकी बिरयानी बनानी है, कौन कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। पर इसके लिए आपको कल का ब्लॉग देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी फटाफट से चलते हैं, टीठा को स्वेटर पहना देते हैं, टीठा आ गई है। तो अभी जो है हमारा प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि तीर्था को खाना है पाव भाजी, है ना, तीर्था को खाना है पाव भाजी। तो अभी हम जाएंगे पाव भाजी खाने के लिए। और यहाँ पे देखो कितने सारे चले गए। तो हम जाएंगे अभी पाव भाजी खाने के लिए, और बहुत भूख लग गई है। तीर्था ठंड भी लग रही है, तीर्था तो इतना सारा पहना है, फिर भी डर लग रही है तीर्था को। Yang mau dus. आप भूख लगी? भूख लगी है? जल्दी खाने बैठो, खाने लग जा। तो मस्त मस्त पाव भाजी खा लिए, बहुत ही पेट फुल हो गया। और बस अभी चलते हैं घर पे वापस, घर पे चलो। पाव भाजी से ज़्यादा मुखवास टेस्टी था। तीर्था को भी पसंद है ना, तीर्था तीर्था मुखवास मुखवास पसंद है, पाव भाजी पसंद आएगी मुखवास ज़्यादा क्या पसंद है यार? मुखवास मुझे भी मुखवास पसंद है यार।
तो अभी हम आए हैं पतंग लेने के लिए, पर सभी जगह पे बहुत भीड़ है। तो फाइनली हो गई हमारी शॉपिंग। हमारी पतंग की शॉपिंग हो गई है और अभी हम हमारे वापस घर पे। यहाँ पे मांझा मिल गया है और साथ में पतंग भी ले ली है। तो आ गए हैं घर पे पतंग लेके और अभी बस यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और प्यार से कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।